हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले प्यारे बच्चों, उदाहरण और प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, जहां से जाकर के आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। बाकी आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका लासा और मासा ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में इधर दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन ये वाला है। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में हम लोग इनमें जो संबंध दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणे मासा, इस पर हम लोग इसको सेटिफाई कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि 13 दुना 26 होता है, डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन से जिनको नहीं आएगा क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 13 बार में कटेगा। अब हम लोग जानते हैं 13 प्राइम नंबर है, तो 13 क्या हो जाएगा, एक बार में केवल कट जाएगा। यानी कि अगर जो आपसे कहा जाए कि 26 का फैक्टर लिखिए, तो 26 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 26 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 13, ठीक है। 26 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 13, ऐसे डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर जो आपको याद है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, ये फैक्टर दिखाएंगे। उसके बाद में 91 कैसे टूटेगा, 13 से 91 होता है, आप लोग जानते हो, और किसी संख्या से ये नहीं कटने वाला, 3 से तो कटेगा नहीं। तो क्या होगा, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बार में कटेगा। और 13 से फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि इसका गुणनखंड जो आया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया था 91, 91 का फैक्टर कितना कितना आया है, ये आया है 7 गुणे में 13। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, हमको निकालना सबसे पहले एचसीएफ। किसका किसका निकालना है, 26 का निकालना और 91 का। तो लिख लेंगे इसे 26 कॉमा 91, ठीक है। और हमने बताया था एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही आता है। तो देखिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमारा 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर जो बात की जाए इनके एलसीएम की, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उनको भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उनको भी लेते हैं। किसका किसका निकालना, सबसे पहले देख लीजिए, 26 है और 91 है, 91। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 13 कॉमन है, तो 13 को हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में 2 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 को भी हम लिखेंगे और 7 को भी लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर लीजिएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा करने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 13 इसमें गुणा करेंगे, 13 दूना 26, और 26 का 7 में गुणा करेंगे फिर से, ठीक है। 26 का 7 में गुणा करेंगे तो जो आएगा क्या हो जाएगा, हमारा ये इसका एलसीएम आ जाएगा। गुणा करने पर ये कितना आएगा, 182, यानी कि 182 आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। अब इसके बाद में क्या कहा गया है, जांच करने के लिए कहा गया है। जांच करने का मतलब क्या, जो यहाँ पर दिया गया कंडीशन, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जांच करना है, ठीक है। तो जांच कर लेते हैं हम लोग, नीचे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, और यहीं पर सेट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ ये हो जाए सॉल्व एकदम अच्छे तरीके से, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसको इधर खिसका दे रहे हैं, और ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा और ऊपर। जांच करना बहुत ही आसान सा होता है, बस आप लोग को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जानकारी में क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कंडीशन होता है वही कंडीशन आपको सेटिफाई कराना होता है, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ एलसीएम। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, पहली संख्या को मान लेते हैं, यह पहली संख्या हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, दूसरी संख्या, ठीक है। इनको क्या करेंगे, हम लोग दोनों के बराबर करेंगे, किसके किससे, एलसीएम और एचसीएफ पे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एलसीएम, और फिर से क्या हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। ये हो गया। इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, इसको हम लोग अगले पेज पर सॉल्व कर लेंगे, या फिर जगह निकाल करके कहीं दूसरी जगह कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब देखिए, पहली संख्या इसमें क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ 26 है, और दूसरी कितना है, 91 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 91, इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम देखेंगे आप लोग कितना आया है, यहाँ पर देख लीजिए 182 आया है, ठीक है। 182 हमने लिख दिया। एचसीएफ कितना आया है, 13 आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 13, ठीक है। देखिए, कोई जरूरी नहीं आप लोग एलसीएम को पहले लिखें, एचसीएफ को बाद में लिखें, ठीक है। दोनों में से कोई भी आगे पीछे कर देंगे तब भी दोनों का मतलब सेम सेम होगा। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। जो गुणा करने पर अगर जो बराबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप लोग फार्मूला पहले से जानते हैं कि इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो गुणा करने पर दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। गुणा करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा 2366, और इधर वाला भी वही आएगा 2366, ठीक है। बस इतना ही पहले वाले क्वेश्चन में करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद में हम लोग लिखते हैं ये
जो दिया गया इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए लिखा कितना गया है, 510 लिखा गया और 92 लिखा गया है। देखिए 510 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 51 गुणे 10 लिख सकते हैं और 2 गुणे 5 हो सकता है। इसी प्रकार से जो 51 दिया गया है ये आप लोग गुणा करके लिख सकते हैं इसको भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और फिर से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक बच रहा तो यहाँ हो जाएगा 10, उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एकदम अच्छे तरीके से तोड़ा। 2 दुनाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 लास्ट में फिर से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, 3 से हमारा टूटेगा, ठीक है। 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और फिर से इसके बाद में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। अब ये क्या होगा, 5 से केवल टूटेगा, ठीक है। 5 से 3 से तो नहीं टूटेगा क्योंकि 8 2 10 3 13 हो जा रहा है। तो 5 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 5 और कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। उसके बाद क्या करेंगे, 17 से तोड़ेंगे तो 17 बार एक बार में टूट जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा, ये 4 दुनाए 8 और 6 दुनाए 12। फिर से 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दुनाए 4 2 तिया 6। उसके अंदर 23 हमारा प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा, 23 से एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई संख्याएं। अब इसके बाद में क्या करना है, इनका फैक्टर हमें लिखना पड़ेगा। फैक्टर क्या होता है, देखिए 510 जो लिखा गया है इसका गुणनखंड। 510 किस तरह से आया है, 2 3 5 17 लिखा गया है तो ऐसे लिख देंगे 2 गुणे, उसके अंदर कितना हो जाएगा 3, उसके अंदर गुणे में 5 और गुणे में कितना हो जाएगा 17, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये। अब आगे बात की जाए तो देखिए 2 का 2 बार मिल रहा है, ठीक है। 2 2 बार मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 92 जो लिखा गया है 92, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम हम लोग इधर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, हम लोग कर लेंगे आराम से। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका निकालना है प्यारे बच्चों, तो निकालना 510 कामा 92 का, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, जो कॉमन है क्या करेंगे, उसकी छोटी घात ले लेंगे, ठीक है। कॉमन केवल 2 दिख रहा है, ठीक है। 2 की छोटी घात कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, इसका शेप 2 हो जाएगा। अगर जो एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम एलसीएम किसका किसका निकालना हमें, तो निकालना है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर जो दिखा गया 510 और कितना है 92 है। तो कितना कितना यहाँ से हो जाएगा, देखिए जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, 2 की घात में कितना है 2 है, सबसे बड़ी घात इसको ले लेंगे। इसके बाद में जो नहीं कॉमन है उनको भी लेंगे, जैसे 3 नहीं कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है, 23 नहीं, 17 नहीं, ये सारी चीजें नहीं कॉमन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 भी लिखेंगे ऐसे, 5 भी लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे 17 भी लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और लास्ट में 23 भी है तो 23 को भी लिखेंगे। इन सब संख्याओं का गुणा करना होगा आपको। देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, यहाँ कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये तो डायरेक्ट 600 हो जाएगा। और 600 का गुणा किस में करना है, 17 में करना और 23 में करना है, ठीक है। इन दोनों का गुणा लगा लेंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। आराम से गुणा करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गुणा के अलावा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। गुणा करने पर ये आएगा 23,460, ठीक है। 23,460 आएगा ये, ठीक है। तो एक आंसर ये हो जाएगा इसका और दूसरा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच किस तरह से करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला नियम लगा करके, पहली संख्या और गुणे में कितना दूसरी संख्या, इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में क्या होता है एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली संख्या कितनी है 510 है तो यहाँ पर लिख देंगे 510 और गुणे में कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना है 92 तो यहाँ पर लिख देंगे 92, इक्वल टू एलसीएम इसका कितना आया है, यहाँ से देख लीजिए एलसीएम आया है 23,460, 23,460 और उसके बाद में एचसीएफ इसका कितना आया है 2 आया, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, सबकी वैल्यू एकदम अच्छे तरीके से रख दी है। अब क्या करना है आपको, बस गुणा ही करना है, ठीक है। गुणा करने पर जो आएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। गुणा करने पर देखिए दोनों बराबर आएंगे, हाँ जी बराबर तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन से गुणा हमारा करना काम है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46,920 हो जाएगा ये, और इधर भाल अभी वही आएगा 46,920, ठीक है। 46,920, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पर। चलिए प्यारे बच्चों अब इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। लिखा गया कितना 336 और 54 लिखा गया, इसमें भी वही काम करना है। अगर जो आप लोग का लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 केम 2, 2 छक्का 12, उसके अंदर 2 छक्का 12,
फिर से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और कितना हो जाएगा 3 बार में, ठीक है, यानी कि 83 यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे देखिए ये किससे कटेगा हमारा, 2 से तो नहीं कटने वाला है, ठीक है, 2 से तो नहीं कटेगा, किसी और संख्या से हम लोग ट्राई करेंगे। एक बार चेक कर लीजिए यह सही काटा हमने क्या, 2 क्यों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 छक्का 12 और कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8 होना चाहिए, गलत हो रहा था, अभी आंसर नहीं आता आप लोग का, ठीक है, यहाँ पर 8 बार में जाता है। फिर से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ पर 4 बार में हो जाएगा। अभी ये 2 से कटेगा क्योंकि 84 है, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 21 बार में ये कटेगा। फिर से अगर जो 3 से काटना चाहें तो 3 से ही कटेगा, 3 7 21 और 7 से काटेंगे तो 1 बार में ये पूरा कट जाएगा इस तरह से। ये हो गया। अब इसके बाद में आगे यहाँ पर देख लीजिए ये 4 लिखा गया, मैं थोड़ा-सा क्लियर इसको लिख दे रहा हूँ। राइटिंग थोड़ी साफ होती है तो अच्छा लगता है आप लोग को भी देखने में। इसके बाद में अगर जो इसका फैक्टर लिखना चाहें कितना है, 336 है। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 2 की घात में 4 और 3 अकेला है तो 3 के घात में 1 कर लीजिए या फिर वैसे रहने दीजिए, 7 अकेला है तो 7 के घात में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दिया गया है 54, ठीक है, 54 को भी हम लोग इस तरह से तोड़ लेंगे, ठीक है। तोड़ने का तरीका आराम से वही है कि आप लोग 2 से काटते हुए चले जाइए, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद कितना करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 2 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे फिर कितना हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 3 से काटेंगे, अगर जो जब तक कट रहा है 2 से तब तक 2 से काटेंगे, जब से जैसे 3 से कटेगा तो 3 से हम लोग काट लेंगे, ठीक है? ये काम आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, उसके बाद 3 से काटेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। अगर जो बात की जाए 54, ठीक है? तो 54 का फैक्टर कितना आया है? 2 कितनी बार आया है? अकेला है तो 2 अकेला लिख देंगे, ठीक है? 3 कितनी बार आया है? 3 3 बार आया है यानी कि 3 के घात में 3 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने क्या लिख दिया, इनका फैक्टर लिख दिया, ठीक है? दोनों का फैक्टर एकदम अच्छे तरीके से लिख दिया है। अब निकाल लेते हैं हम लोग इधर इनका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोग को थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका-किसका निकालना है? 336 का निकालना है, कॉमा 54 का निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनमें कॉमन क्या है, 2 और 2 में छोटी घात क्या है, अकेली 2 है तो क्या लिख देंगे, 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 3 कॉमन है, 3 में छोटी घात क्या है, 3 के घात में 1 तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, इसका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया। अब इसके बाद में निकाल सकते हैं इसका हम लोग एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका-किसका निकालना है, 336 कामा 54 का निकालना है। तो इस कंडीशन में जो कॉमन होती है उसकी बड़ी घात लेंगे, 2 कॉमन है, 2 की बड़ी घात कितना है, 4 तो 2 की घात में 4 लिख देंगे। उसके अंदर कितना है, 3 कॉमन है, 3 की बड़ी घात कितना है, 3 है तो 3 ऐसे लिख देंगे। उसके अंदर कितना है, 7 अकेला है तो 7 को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। 2 की घात में 4 का मतलब कितना होता है, 2 दुनाए 4 दुनाए 8 दुनाए 16 होगा। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में 7 से इसमें गुणा हो जाएगा। इन तीनों का गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। गुणा आप लोग करना एकदम अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन सबका गुणा करेंगे तो ये आएगा 3024 आएगा, ठीक है। इनका ये एलसीएम हो जाएगा। एक आंसर तो ये है, एक आंसर यहाँ पर आया है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको जांच करनी है। तो जांच किससे करना है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू पे एचसीएफ। वैल्यू पुट करिए, आराम से आंसर ले जाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है, यहाँ पर लिखा गया है 336 इंटू में दूसरी संख्या कितना है, 54 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 54 इक्वल टू एलसीएम कितना आया है प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लीजिए कितना आया है, 3024 और एचसीएफ जो इसका कितना आया है, एचसीएफ इसका 6 आया है तो 6 लिख देंगे। बाकी अब कुछ करना ही नहीं है, गुणा बस करना है। गुणा कर लीजिए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए कितना इसका आंसर आ जाएगा। गुणा करने पर ये आएगा 18,144। गुणा थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही आएगा, 18,144, ठीक है। तो देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने क्या पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन समझाएं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। बाकी दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।